आइए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस, प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावन तू यकीनन हमारे दरमियान है। और जीसस, अभी हम सब ने मिलकर वर्शिप की तेरे जलाल के लिए। तो खुदावंद हमारा ईमान है आज की सारी परस्तिश, आज की वर्शिप तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंची। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा। अब जबकि तू हमसे बात करने को है, तेरा सूरमा, तेरा ममसू, खुदा के अजीम खादिम पास्टर लतीफ जॉन, तेरे पाक मुंह की पाक बातें, शीरी बातें जो हालात बदलती हैं, जिंदगियां बदलती हैं, वो कलाम की तशरीह तेरा बंदा हम तक पहुंचाने को है। तो मैं तेरे ममसू के लिए, तेरे दास के लिए, तेरे खादिम के लिए शिफायत करता हूँ। खुदावन तू अभी से अपने बंदा को लफ्ज़ों की तरतीब अता कर, ताकि आज के मैसेज के सबब से सुनने वाले कान और जिंदगियां बरकत पाएं। आज जब कलाम का दम फूंका जाए, तो ये दम जब मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब से आए, तो ये दम जिंदगियों के अंदर बेदारी पैदा करे। हाँ खुदावन, जिस तरह हिजकिय्याह से तूने कहा कि इन सूखी हड्डियों पर नबूवत कर, आज भी तेरा कलाम वो लोग जो रूहानी तौर पर सूख चुके हैं, जब कलाम का दम फूंका जाता है तो जिंदगियों के अंदर रूहानी तौर पर बेदारी आती है और जान आ जाती है, क्योंकि तेरा कलाम जान पैदा करता है, जिंदगी पैदा करता है। खुदावंद, मैं तेरे ममसू के लिए, तेरे दास के लिए ये दुआ करता हूँ तेरा खादिम होते हुए, कि तू अपने बंदा को, अपने ममसू को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। आज के कलाम की तशरीह, जिस तरह तेरे कलाम मुकद्दस में ज़बूर नवीस यूँ कहता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आज के मैसेज की, आज के कलाम की तशरीह खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर नूर पैदा करे और खुदावंद हमारे दिल और दिमाग को रोशन करे और हमें दाना बनाए। खुदावंद, स्पेशली तमाम मेंबरान के लिए जो ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए तेरा खादम बरकत चाहता है। स्पेशली पास्टर लियाकत तनवीर के लिए, उनके ख़ानदान के लिए हम तुझसे तसल्ली मांगते हैं, बरकत चाहते हैं, मांगते हैं मसीहा के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर दाऊद, आफ्ताब दाऊद। खुदावन आपको बरकत दे और आपके साथ हो। अब मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर लतीफ जॉन को वेलकम कहती हूँ। पास्टर जी अपने माइक ऑन म्यूट कीजिए, आज का जिंदगी बख्श कलाम हम सबके साथ शेयर कीजिए। वेलकम। खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आदाब पेश करता हूं। खुदावन का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको ज़िंदगी अता की है और खूबसूरत आवाज़ें अता की हैं कि हम खुदावन के हजूर उसकी बंदगी कर सकें, उसकी परस्तश कर सकें। आइए वक्त को गनीमत जानते हुए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत पढ़ेंगे और उसके बाद हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तशरीह जो है वो आज पास्टर लियाकत और तमाम अजीज़ और कारब के लिए जो इस वक्त गमज़दा हैं उनके साथ मिलकर उनके गम में शरीक होंगे। हमारा आज का पहला हवाला जो है वो दूसरा करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत से हम 7वीं आयत तक पढ़ेंगे और इसमें सिस्टर शमीम हमारी रहनुमाई करेंगी।
मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से। आप सबको मसीह यीशु में सलाम। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे आज की पहली तिलावत दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब 3 आयत से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं, क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं इसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिस सोबत से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो इसी तरह तसल्ली में भी हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। मेरे जो आज का हमारा जो उन्वान है वो है दर्द में इत्मीनान, पीस इन पेन। जिंदगी में हम सब इस दर्द से गुजरे होंगे। जिस दर्द की मैं बात कर रहा हूं हम सब इससे बखूबी तौर पर जानते हैं कि आज हम किस वास्ते जमा हुए हैं। हमारी आज की इबादत थोड़ी 1 घंटा लेट भी है, और व्हाट्सएप पर जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए 1 घंटा अर्ली है। उसकी वजह यह थी कि हम कंबाइन एक इकट्ठी इबादत जो है वो कर सकें, यानी कि हम उस गमज़दा घराने के दुख में शरीक हो सके। हम सब रूहानी तौर पर एक खानदान है, और ये बड़ा जरूरी होता है कि एक दूसरे के दुख में और दर्द में शरीक होना। ये दर्द का जो तजर्बा है, जैसे मैंने बताया कि ये हम सब ने सहा है, और हम सब के साथ ये वाकया जो है ये जरूर पेश आया। उसकी वजह ये है कि ये मंसूबा अज़ल से खुदा ने तैयार किया हुआ है। और याद रखिए कि जो दर्द है वो दर्द है, और जिंदगी जब तक है, जब तक हम इस जमीन पर जिंदा हैं, बहुत सारे दर्द और तकलीफें जो हैं वो हमें सहनी पड़ती हैं। चाहे वो दर्द जो है वो जिस्मानी हो, चाहे वो कोई जज्बाती दर्द हो, या चाहे जहनी या रूहानी दर्द जो है वो क्यों ना हो। लेकिन आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक खुशी की उम्मीद जो है उस पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। खुशी की बात यह है कि इस दर्द के अंदर जो इत्मीनान पाया जाता है, और इस दर्द के अंदर जो सुकून और उम्मीद हमें मिलती है, इसका हल जो है वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अभी हमने पढ़ा है। और कलाम मुकद्दस के अंदर इस दर्द का सलूशन जो है वो हमें मिलता है। सो चंद एक पॉइंट होंगे जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मेरी ये जरूर आपसे इल्तजा होगी कि
इन पॉइंट्स को जब हम अपने जहन के अंदर रख लेंगे तो फिर वो दर्द जो है वो खुशी में, इत्मीनान में और सुकून में तब्दील हो जाएगा। सो ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। हम खुदावन के कलाम में से ये पहला पॉइंट जो है इसको देखना चाहते हैं, और ये पहला पॉइंट है, इत्मीनान का सरचश्मा खुदा है। यानी कि खुदा जो है वही तमाम तसल्लियों, इत्मीनानों का सरचश्मा है। अभी ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जो रहमतों का बाप है। इस रहमतों के बाप की हम्द और तारीफ हम सब ने की है और करनी चाहिए, और हम करते हैं। और मैं दुआ करता हूं कि इसी इत्मीनान, इसी परस्तिश के अंदर वो इत्मीनान जो है वो नजर आया मुझे। लियाकत के खानदान ने जब बेटियों ने और सिस्टर आबदा ने ये गीत गाया तो मैंने एक खुशी महसूस की। उस गीत को जब गाया गया तो बड़े इत्मीनान के साथ खुदावंद की हम्द की है, क्योंकि वो इत्मीनान, वो तसल्ली जो खुदा ने उस खानदान को अता की है। तमाम अजीज जो व्हाट्सएप पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके रिलेटिव्स जो हैं या जो फेसबुक लाइव पर उनके खानदान हमारे साथ हैं, मैंने ये महसूस किया है कि वो बड़े इत्मीनान में हैं। क्योंकि ये लम्हा जो होता है ये बड़ा दर्दनाक होता है और दिल गमगीन होता है, परेशान होता है जब घर का एक सरबराह वालदा जहाने फानी से कूच कर जाए। लेकिन उन्होंने उस दर्द को पीछे छोड़ा और बड़ी खुशी के साथ उस गीत को गाया। एक मौत दा कांग बनेरे नित बोले शाम सवेरे। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो रहमतों का बाप है और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। तो हमारी मुसीबतों में हमको क्या करता है? तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदावंद हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। एक दूसरे के साथ गम में शरीक होना, एक दूसरे के दर्द को दर्द समझना, उनके दर्द में शामिल होना बहुत बड़ी एक तसल्ली है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम जितने भी ऑनलाइन इस इबादत में उस गमज़दा खानदान के साथ मौजूद हैं, दिली तौर पर वो खुश होंगे कि हमारे तमाम रूहानी खानदान जो है वो भी हमारे साथ इस मुसीबत की घड़ी में, गम की घड़ी में हमारे साथ हमें तसल्ली देने के लिए मौजूद हैं। हम यहां पर ये देखते हैं कि गम से भरे हुए इस मौका पर ये बड़ा जरूरी होता है कि हम खुदा को जो इत्मीनान का सरचश्मा है उसको याद करें, जो हर तरह की तसल्ली का खुदा है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हर तरह के दर्द और गम का तसल्ली देने वाला हमारा आसमानी बाप है, यानी कि इत्मीनान का सरचश्मा जो है वो है। बल्कि मसीह यस्सु जो के मौजज़ात का खुदा है, जो रहमतों का बानी है, जो तसल्ली का चश्मा है, जो हर तरह की मुसीबत में हमें तसल्ली बख्शता है। आज हम खास तौर पर इस खानदान, इस घराने की तसल्ली और सुकून के लिए सब खास स्पेशल इबादत जो है उनके साथ मिलकर शरीक है,
ताकि हम उनके लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तसल्ली की चंद बातें जो हैं वो सीख सके। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है शिकस्ता दिलों को शफा बख्शना। सिस्टर रूथ मेरे साथ पता नहीं आप मौजूद है। सिस्टर रूथ, अगर आप मेरे साथ मौजूद है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये हवाला ज़बूर 34 और उसका 18वीं आयत को पढ़ने में रहनुमाई कर दें। सिस्टर रूथ बाबर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, स्काइप पर हमारे साथ हैं। ज़बूर 34 और उसकी 18 आयत को अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें। बाबर की आईडी पर हमारे साथ है जी, पढ़ सकते हैं। ओके, ज़बूर 34 और उसकी 18 आयत के अंदर यूं लिखा है, खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है। खुदावन क्या है? शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। आमीन। ये बड़ा अहम और जरूरी पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त मुसीबत के अयाम में, दुख की घड़ी में, गम के साथ दिल परेशान है, जख्मी है, दर्द है। और ये दिल के अंदर जब दर्द होती है, पता नहीं आपने कभी इस चीज को महसूस किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने इस चीज को, इस दर्द को महसूस किया है। जब गमज़दा होते हैं तो फिर थोड़ी सी दर्द जो है, क्योंकि 2 स्टंट जो है वो डले हुए हैं, तो दर्द जो है वो महसूस होती है। जब इंसान गमज़दा होता है, परेशान होता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे बस अभी ये बंद हो जाएगा। हल सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो हल खुदा का जिंदा पाक कलाम है। यस, सिस्टर नीता यूसुफ ने फेल्ट किया है, महसूस किया है। ये वाकई हकीकत है कि जब इंसान गमज़दा होता है तो दिल परेशान होता है। लेकिन जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलते हैं, या जब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं, या उस कलाम को जब सुनते हैं, तो यहां पर हमें वो बात नजर आती है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम बताता है कि खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। अगर हम खुदावंद के नजदीक जाते हैं, और ये फिजिकली तौर पर तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिजिकली तौर पर ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारे पास है। और जब हम इस जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं तो ये जिंदा पाक कलाम हमें उस वक्त गम की हालत में हमें वो तसल्ली देता है। वो तसल्ली देने के लिए उसका ये वादा है कि खुदा उन तमाम शिकस्ता, गमगीन, जख्मी दिलों के नजदीक आ जाता है जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उसके जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं। इंसानी तौर पर भी आप देखें कि जब हम किसी गमज़दा घराने के पास जाते हैं, तो जब हम उनके सर पर हाथ रखते हैं, या उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, या जब हम बगलगीर होते हैं, तो यकीन जानिए कि वो गम ज़दा शख्स जो होता है, उसका गम जो है वो कम हो जाता है। किसी के भी कंधे पर हाथ रख देने से उसका गम जो है, उस गम की हालत में जब वो होता है तो वो कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक इंसान किसी इंसान के पास जाता है और उसको तसल्ली देता है तो उसका गम कम हो जाता है, इसी तरह जब हम खुदावंद के नजदीक जाते हैं तो जब वो हमसे बात करता है, जब वो हमसे बोलता है, तो यकीनन हमें सुकून मिल जाता है। जब मसीह फरमाता है, जब वो बोलता है कि मैं तुम्हारे नजदीक हूं, यकीन आ जाता है, क्योंकि उसके जो अल्फाज होते हैं
वो यकीन से भरे हुए होते हैं। क्योंकि कई दफा ऐसे इंसान होते हुए कई दफा हम किसी पर यकीन या भरोसा नहीं कर सकते अगर वो तसल्ली के अल्फाज बोलता है, लेकिन शायद वो सिर्फ वक्ती तौर पर होते हैं। लेकिन अगर खुदा के ये अल्फाज हैं कि मैं तुम्हारे नजदीक हूं, खस्ता दिलों के नजदीक हूं, तो उसके इन अल्फाजों पर हमें भरोसा करने की जरूरत है। हमें यकीन करने की जरूरत है कि जब मसीह फरमाता है तो हमें यकीन आ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ। नो डाउट इंसान साथ छोड़ देता है, लेकिन हमारा खुदा कभी भी अपने वादे से फिरता नहीं। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, देन ही इज विद अस। और जो मोहब्बत हमारे अजीजो कारब हमसे करते हैं, हमारे बहन भाई करते हैं, हमारे वालदैन करते हैं, हमारे औलाद जो हमारे साथ प्यार करती है, मसीह यीशु उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हमसे मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत जो है लाजवाल है, किसी से कम नहीं है। क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। जो कुछ उसने फरमा दिया है वो उससे कभी गाफिल नहीं होता, पीछे नहीं हटता। वो ऐसे लोगों को बचाता है जो पशेमानी के जज्बे के साथ पस हिम्मत हो जाते हैं, और वो फिर उनको बहाल करता है। और जब हम उसके पास वापस लौटते हैं, फिर वो हमारे उन तमाम जख्मी रूहों पर अपने खून की मरहम लगा देता है और हमारे जख्मों को धो देता है, और फिर हमें सुकून मिल जाता है। और ये यकीनी बात है मेरे जो आज, इसीलिए ये यकीन के साथ हम जमा हुए हैं कि हमारा खुदा इस वक्त हमारे साथ है और वो इस गमज़दा घराने को तसल्ली देता है। हम तीसरा हवाला जो है वो देखेंगे, और वो इसी ज़बूर की किताब में है, उसका 119वां बाब निकालेंगे। और ये पॉइंट जो है मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को जरूर लिख लें। ये पॉइंट आपकी मदद करेंगे जब हम किसी दुख या किसी दर्द या तकलीफ में होंगे, तो ये पॉइंट सिर्फ हम याद कर लें कि इत्मीनान का सरचश्मा खुदा है और वो शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है। और अब हम ज़बूर 119 में से तीसरा पॉइंट जो है उसको देखेंगे, उसकी 50वीं आयत को हम पढ़ते हैं। ये ज़बूर 119, आज हवाले पढ़ने वाले हमारे साथ मौजूद नहीं है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो वो जरूर पढ़ सकता है, मेरी मदद कर सकता है। 50 आयत है, साम 119 और उसकी 50वीं आयत, 50 वर्स को क्यों पढ़ना चाहता है? जी पास्टर। यस सुष्मी। ज़बूर की किताब में से देखेंगे, 119 व 50 आयत में लिखा है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। जब इंसान गम में होता है, नढाल होता है, परेशान होता है, बोझल महसूस करता है, उस वक्त ये कलाम है जो हमें जिंदगी अता करता है। और जहां पे लिखा है कि मुसीबत में ये मेरी तसल्ली है। कलाम खुदा से हमें तसल्ली मिलती है, और ये कलाम खुदा हर घर के अंदर है। और हम सबको खुदा ने ये तौफीक अता की है कि हम इस कलाम मुकद्दस को पढ़ सकें। और कलाम खुदा मुसीबत के वक्त सुकून का सरचश्मा है, और ये मेरी तसल्ली है।
जब हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के साथ पैवस्त कर लेते हैं, जब उसके साथ हम इमर्ज हो जाते हैं, तो फिर सुकून मिल जाता है। और फिर ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें हौसला देता है, हमें वो एक उम्मीद देता है, हमें वो एक ताकत देता है, वो हमें फिर से उस कुव्वत में बहाल कर देता है, क्योंकि खुदा सीधा डायरेक्टली हमारे दिल से बात करता है और उसके अंदर कोई झूठ नहीं होता। वो सच्चाई के साथ हमारे साथ, दिल के साथ बात करता है और वो अपनी रहनुमाई हमें पेश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ। कितनी बड़ी उम्मीद हमें मिलती है, ये तसल्ली मिलती है, बल्कि वो यकीन दहानी के साथ वो कहता है कि मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, मैं आपके साथ। इंसान की मोहब्बत में कमी आ सकती है, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम में अगर ये वादा किया गया है कि मुसीबत में वो मेरी तसल्ली है और तेरे कलाम ने मुझे जिंदा कर दिया है। मेरे जीजों, ऐसी मोहब्बत, ऐसी यकीन दहानी सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक कलाम में से मिलती है। जब हम इसको पढ़ते हैं तसल्ली मिलती है। हम अगला छोटे छोटे मैं पॉइंट जो है वो आपके साथ 2 और पॉइंट शेयर करूंगा। चौथा पॉइंट जो है वो है मेरा इत्मीनान समझ से बाहर है। हम देखेंगे फिलिपियों का खत, उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं। फिलिपियों का खत, उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत। जी पढ़िएगा, मैं माइक बंद करता हूं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। आमीन। खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, कहां से वो आ जाता है हमें नहीं पता। हम सोच भी नहीं सकते। जब हम उस गम में, उस तकलीफ में, उस दर्द में होते हैं, तो किस तरह से अचानक वो हमें इत्मीनान मिल जाता है। यानी कि ऐन गम के दरमियान हमें एक ऐसा सुकून मिल जाता है जो इंसानी समझ से बालाता है। इंसान समझ नहीं सकता कि ये कैसे हो गया। बेख्तियार जब वो सुकून मिल जाता है तो हमारे मुंह से बेख्तियार ये जुमला निकलता है, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये इत्मीनान दिया, तूने मुझे ये तसल्ली दी, और इस इत्मीनान के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखता है। खुदा का इत्मीनान हमारे हालात पर मुनस्सर नहीं होता। God's peace is not depend on our circumstances. ये खुदा की तरफ से एक इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है उनके लिए जो उस पर यकीन रखते हैं, उनके लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं। ये इनाम सिर्फ उसको मिलता है जिसका तवक्कल उस पर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये इनाम उसको मिलता है जिसका रिलेशनशिप खुदा के साथ बड़ा क्लोज होता है। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप खुदा के साथ बहुत क्लोज है, तो फिर ये इनाम जो है, ये इत्मीनान जो है, ये तसल्ली जो है, ये इस तरीके से हमें मिल जाएगी, we will not understand किस तरह से ये हो गया। सो तल्लक वाले दिल को ये हिफाजत करता है, और तल्लक वाले ज़हन की भी ये हिफाजत करता है, और तल्लक वाले सुकून देने के लिए वो हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। वक्तन फवक्तन हर मुश्किल में वो हमारे साथ होता है। लेकिन अगर
हमारा तल्लक उसके साथ मजबूत है। आखिरी पॉइंट देखते हैं, 5वां। आज टाइम तो हो गया है, लेकिन आज लास्ट पॉइंट हम देखते हैं मुकाशवा की किताब, उसका 21वां बाब, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड उसकी वर्स 4 को हम पढ़ेंगे। जी सिस्टर जी। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहोनाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहें। आमीन आमीन आमीन। पहली चीजें जाती रही। यहां पर एक वादा मिल रहा है, और वादा क्या है कि मैं तुम्हारी आंखों के आंसू जो है वो पोंछ डालूंगा। सबसे बड़ी, बहुत बड़ी तसल्ली है। फिलहाल खुदा का ये वादा हर आंसू को वो पोंछ देगा। खूबसूरत यकीन दहानी। और इसका मतलब क्या है? कभी आपने सोचा कि मैं तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालूंगा? इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली तौर पर आएगा और हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि वहां पर मौत ही नहीं होगी तो आंसू कहां से आएंगे? वहां पर कोई गम ही नहीं होगा तो आंसू कहां से आएंगे? वहां पर कोई दर्द नहीं होगा तो आंसू कहां से आएंगे? और वहां पर कोई रोना नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा तो आंसू कहां से होंगे? मेरे जीजों, यहां पर वो बात कर रहा है, अब्दी खूबसूरती वो यहां पर पेश कर रहा है, अब्दी जिंदगी की बात कर रहा है, अब्दी और हकीकी इत्मीनान की वो बात कर रहा है। खुदा हमें अब्दी खुशी देना चाहता है, खुदा हमें अब्दी इत्मीनान देना चाहता है। गो के ये वक्ती तौर पर दर्द है, लेकिन मेरे जीजों, खुदा की शफा हमें हमेशा के लिए अपनी बाहों में वो लेना चाहता है, जहां पर ना मौत, ना दर्द, ना तकलीफ, ना बीमारी, ना परेशानी। हासिल कलाम यह है कि वो इत्मीनान का सरचश्मा है। खुदा की कुदरत और शफा को गम की हालत में हमने देखा है, और हर दर्द और गम को हमने बर्दाश्त किया है और देखा इंसान कितना ज्यादा दुनियावी तौर पर रंजीदा और परेशान होता है, लेकिन अब्दी सुकून सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से मिलता। आज हम अपने आप से वादा करेंगे, क्या आप इस वादे का हल्फ लेते हैं? जब कभी भी हम गम में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, सिर्फ और सिर्फ उसके नजदीक जाना है, सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करना है। दुनिया की कोई चीज हमें इत्मीनान नहीं दे सकती। काश के हमारी जिंदगियां हमारी एक गवाही बन जाए, और इस दुनिया में हम एक चमकती हुई ऐसी रोशनी बन जाएं जो गम के अंधेरों को दूर कर दे। हम उस शफा को हासिल कर लें जो हर वक्त हमारे नजदीक रहती है। खुदावंद पास्टर लियाकत को, उनके घराने को और तमाम गमजदा घरानों को, अजीजो कारब को अपने पाक रूह कुद्दस की तसल्ली और अपना इत्मीनान अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत कलाम के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किया। मेरा ईमान है कि हम सब ने आज के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत पाई है।